हिंद, वंदे मातरम। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की जब सरकार नहीं थी, सरकार बनाने के लिए जनता के बीच जा कर के हर मंच से पारा शिक्षकों का नाम ले करके अस्थाई कर्मी, राज्यकर्मी, वेतनमान का तरह तरह का लुभावना देते रहते थे और वो पूर्व की सरकार को कोसते हुए नज़र आ रहे थे। और उन्होंने ये मन से वादा किया था कि हमारी सरकार आएंगी, हम सरकार पर बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो राज्य के तमाम अनुबंध कर्मियों को मैं अच्छा मानदेय दूंगा, अस्थाई कर्मचारी बनाऊंगा, तरह तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं हर सुविधाएं से उन्हें परिपूर्ण करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार बनी, सरकार बनाने का काम भी किया, अपना वोट, रिश्तेदार का वोट, हर तरह का कमर कस करके जेएमएम के सरकार को बनाया। लेकिन कुर्सी मिलते ही राज्य कर्मियों को, अनुबंध कर्मियों को, पारा शिक्षकों को, सहायक अध्यापकों को ये भूल गए। और 4.5 साल हो गया, अब अंतिम समय है। सरकार को वादा याद दिलाने के लिए भी पारा शिक्षक रांची जाना पड़ा, लेकिन अभी तक सरकार अनुबंध कर्मियों के प्रति, सहायक अध्यापकों के प्रति कोई विचार विमर्श नहीं करा रही है। देख पा रहे हैं मित्रों, ये विधानसभा के अंदर है और ये मुख्यमंत्री हैं। देख पा रहे हैं आप इस वीडियो में कि श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री ये अपना विचार रख रहे हैं, लेकिन इन्हें इतना भी याद नहीं है कि मैंने किन्हीं को वचन दिया हूँ, किसी से वादा करके आया हूँ, कमिटमेंट है, हम कुर्सी पर आए हैं तो मुझे लाने में किनका सहयोग है, ये वादा भूल गए। यही वादा याद दिलाने के लिए पारा शिक्षकों ने वादा याद दिलाने के लिए मोहराबादी मैदान में जुटे थे। लेकिन मित्रों, इन्होंने लाठी डंडे से स्वागत किया, आंसू गैस के गोली से स्वागत किया। अब देखना है कि 5 अगस्त को यह सरकार अपने वादा को पूरा करती है या नहीं करती है, राज्य के अनुबंध कर्मियों को हक अधिकार देती है या नहीं देती, ये देखना दिलचस्प होगा। आइए देखते हैं कि चुनाव के मंच से पारा शिक्षकों को किस तरह से नाम ले रहे थे और क्या क्या बोल गए हैं। जितने भी अनुबंध कर्मी है सबकी हालत देख लीजिए, चाहे वो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया हो, कैसा उन महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ आप लोगों ने देखा। यह सरकार उन महिलाओं की हत्या करने पर तुली हुई थी। पारा शिक्षक बेचारा अपना हक अधिकार मांगते मांगते 50-60 पारा शिक्षक मारा गया। उसका परिवार आज सड़क में भीख मांगने पर मजबूर हो गया और कल आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। हमने ये निर्णय लिया है, जितने भी राज्य में अनुबंध कर्मी के कर्मचारी हैं उनको सभी सेवा शर्तों के साथ हम जोड़ेंगे। हमने नौजवानों को रोजगार देने का भी वादा किया है। आज पूरे 5 साल में बेईमान सरकार, ये निकम्मी सरकार, रघुवर सरकार ने जेपीएससी से एक भी एग्जाम नहीं करा पाई। इससे हजारों नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया। कई नौजवान बीडीओ, सीओ, दरोगा बनने से वंचित हो गए। अब वो एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि उनका उम्र पार हो गया। हमने इसलिए निर्णय लिया है, सरकार बनते ही साल में जेपीसी 1 नहीं 4 से 5 बार परीक्षा लेकर के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये निर्णय हमने लिया। आज इसलिए साथी, विशेषकर नौजवान लोग, आप लोगों की भविष्य की चिंता आपको करनी है। यह सरकार रोजगार देने वाली नहीं है, बल्कि रोजगार लूटने वाली है। उन्होंने तो कहा यहां पर नौजवानों को नौकरी के लायक यहां पर नहीं है, इसलिए हम छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार से लोगों को ला रहे हैं। मंत्री बोलते फिरते और हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा। अभी शिक्षक बहाली हुआ, 75% लोग बाहर से आ गए, यहां के नौजवान आसमान देखता रह गया। आम नागरिक तो छोड़ो, यहां पर सरकार में कार्यरत कर्मी सब का भी वही हाल है। जितने भी अनुबंध कर्मी है सबकी हालत देख लीजिए।
चाहे वो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया हो। कैसा उन महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ आप लोगों ने देखा। यह सरकार उन महिलाओं की हत्या करने पर तुली हुई थी। पारा शिक्षक बेचारा अपना हक अधिकार मांगते मांगते 50-60 पारा शिक्षक मारा गया। उसका परिवार आज सड़क में भीख मांगने पर मजबूर हो गया और कल आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। हमने ये निर्णय लिया है, जितने भी राज्य में अनुबंध कर्मी के कर्मचारी हैं उनको सभी सेवा शर्तों के साथ हम जोड़ेंगे और उनका जो भी तनख्वाह है, जो भी उनका वेतनमान है, उस पर हम लोग